गुलजार, कैमरामैन रुस्तम। सोनीपत में कांग्रेस ने निकाला विजय मार्च, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को बताया छात्रों की जीत। सोनीपत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शाम को एक विजय मार्च निकाला गया। ये मार्च गांधी चौक से शुरू होकर बस स्टैंड के पास स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क पहुंचकर संपन्न हुआ। यह विजय मार्च देश के छात्रों, युवाओं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को समर्पित रहा, जिनके लगातार संघर्ष ने सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। मार्च का नेतृत्व जिला अध्यक्ष कमल दीवान और संजीव दहिया ने किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग उठाई। शहरी जिला अध्यक्ष कमल दीवान ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देश के छात्रों और युवाओं के संघर्ष की एक बड़ी जीत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल मंत्री बदलने भर से मामला हल नहीं होगा, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। निकाला गया है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है, कितना जश्न वाली बात नहीं है। ये 21 बच्चों जो नीट के लोग बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो इस्तीफा दे ही दिया, उसकी भी खुशी लगा लो आप। छात्रों की जीत हुई है बहुत ज्यादा, और जो अत्याचार बच्चों पे हुआ है, मैं खुद जंतर मंतर पे जाके आया था 3 दिन पहले। जो वहाँ बच्चों पे अत्याचार हुआ वो देखने लायक नहीं था, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही भयावह था, वो देखने लायक नहीं था। तो उसके लिए मोदी सरकार को, मोदी जी को बच्चों से सबसे माफी मांगनी चाहिए, और जो बच्चे सुसाइड कर लिए उनको मुआवजा देना चाहिए। बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, जिन 22 छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था के प्रॉपर व्यवस्थित न होने के कारण जिन बच्चों ने जान गंवाई है, आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जो जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ है निहत्थे बच्चों पर, हम उसके खिलाफ है और हमें जवाबदेही चाहिए, उन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए आज हम सड़कों पर उतरे हैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि युवा जीता है आज। बिल्कुल जीता है, छात्रों से कोई नहीं जीत सकता। युवा सबसे बड़ी देश की ताकत है और आज ये भाजपा सरकार को पता लग गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, संगठित रहो, सुरक्षित रहो, शिक्षित रहो और इकट्ठे रहो। तो यही चीज है कि आज का युवा सिर्फ यही कर रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार ने क्या किया, निहत्थे बच्चों पर लाठियां चलवाई। बहुत शर्म की बात है, जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी उन लोगों पे लाठियां बरसाई जा रही है, शर्म आनी चाहिए इनको। आ जाओ, चल सब जी, आ जाओ, आओ जी पवन भाई, सुरेश भाई, राम राम। ठीक है सुरेश भाई, और ठीक हो जी? जैसी भाई कांग्रेस ही आज सड़क पे आ गए हैं, मतलब लोग इंतजार करते थे, तो विपक्ष कांग्रेस जो है, कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा दिया है, कांग्रेसी है कहा, तो आज सारे कांग्रेसी हांसी में आ गए। नहीं, कांग्रेसी तो सड़क पे ही है। हांसी इसलिए है क्योंकि जो जिले के प्रदर्शन होते थे, आज से पहले जिले के प्रदर्शन हांसी, क्योंकि जिला नया जिला बना है, उससे पहले जिले के जो प्रदर्शन थे वो हिसार होते थे हमारे सारे। तो सारे हांसी जिले के जितने भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, जितने जो एक्स मिनिस्टर हैं, एक्स एमएलएज हैं, जितने हमारे प्रत्याशी रहे हैं और जितने भी कांग्रेस जन रहे हैं, उन सब ने फैसला किया कि भाई अब जो हिसार जिले की बजाय हमारा नया जिला बन गया है, तो नए जिले में प्रदर्शन किए जाएं, इसलिए आज हांसी में इकट्ठा हुए सारे। अच्छा, ये जो विजय हुई है, जैसे आपने नाम भी दे दिया, मुझे कांग्रेस के लोगों से बात कर रहा था, अभी विजय मार्च है, कैंडल मार्च नहीं है, तो ये विजय सीजेपी की है, छात्रों की है, कांग्रेस की है? नहीं, जो लड़ा उन सब की विजय है। ये देश के समूचे जो एक होकर के जो विपक्ष लड़ा है, और जो पूरे देश में एक होकर के छात्र लड़े हैं, एक होकर के युवा लड़ा है, जो व्यक्ति सड़क पे उतरा है, ये उसी की जीत है। और ये सीजेपी की जीत है, ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये पूरे इंडिया गठबंधन की जीत है। और जो इस लड़ाई में मजबूती से लड़ा है, सत्ता के खिलाफ अपना सीना तान के लड़ाई है, उन सब की जीत है। ये देश के सब युवाओं की, देश के सब छात्रों की जीत है। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि बीजेपी ना अक्सर इतनी जल्दी आया नहीं करती बैकफुट पे। ये जो जेनजी वाला जो किस्सा है, ये कॉन्सेप्ट है, ये इसमें तो बड़ी पावर निकली। नहीं, देखिए, जेनजी तो पूरे देश में क्रांति कब हुई है? जब क्रांति तभी तो होती है जब जेनजी जब सड़क पे उतरते हैं, तभी क्रांति होती है। और देश, पूरी दुनिया का इतिहास उठा लो, जब भी कोई लड़ाई जीती गई है तो जेनजी के दम पे जीती गई है, युवाओं के दम पे जीती गई है, और इसी जेनजी ने इस क्रांति को जन्म दिया। आज लोग तो कह रहे हैं कि 12 साल में नरेंद्र मोदी जी ने या बीजेपी की सरकार ने उल्टा कदम हटाया है। हम कहते हैं कि ये इस
तानाशाह सरकार के पतन की शुरुआत है। मोदी से पहले जो थे बताते थे 2 दिन पहले 3 दिन पहले संबोधन के लिए कहते थे, लेकिन एकदम रात को 12 बजे आए हैं, कहीं ना कहीं डर उन्हें जरूर लगा। 100% डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, और ये सरकार डरी हुई है। और जैन जी और देश का समूचा विपक्ष जो एक होकर के लड़ा, ये उससे सरकार डर के उन्होंने इस्तीफा लिया है। और जो लोग कहते थे कि भाई ये एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, यूपीए में इस्तीफे होते हैं, आज उन लोगों को इन जैन जी ने करारा जवाब दिया है कि यूपीए में नहीं, एनडीए में भी यानी बीजेपी में भी इस्तीफे होते हैं और देने पड़ते हैं।